हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए यानी कि पाइसिस सन साइन और मीन राशि वालों के लिए अगस्त महीने की जनरल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगी आपके राशि और साइन के लिए। और उसके अलावा आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो। मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स है मेरी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ। अगस्त मंथली रीडिंग आपके तरफ क्या आ रही है इस महीने हम अब देखने वाले हैं। तो पाइसिस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थीम इस महीने क्या होगा? आपके लिए थीम है सक्सेस, तो यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए अगस्त महीने में। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पे है 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। तो इस महीने आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा गुड फॉर्च्यून आ रही है, गुड लक आ रहा है। ये महीना आपके लिए काफ़ी स्पेशल होगा। एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, करियर में खासकर मैं देख रही हूँ आपके लिए काफ़ी सक्सेस है। बहुत हार्ड वर्क और मेहनत कर रहे हो आप, उस मेहनत का फल आपको इस महीने मिल रहा है। और क्या मैसेजेस है पाइसिस के लिए? तो यहाँ पे है कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो सारे कार्ड्स जो है इंडिकेट करता है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है, खासकर फिनेंसेस को लेकर। रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो एक बहुत ही मुश्किल समय से अगर आप गुज़र रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है कि वो अब बहुत जल्द हट जाएगा। तो पाइसिस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी अगस्त महीने में क्या है? ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पास्ट एनर्जी में आपके लिए क्या है? पास्ट में है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी में क्या है? करंट एनर्जी अगस्त में है आपके लिए हर्मिट। आपके लिए फ्यूचर में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज पोजीशन में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए एडवाइस है सन। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 10 ऑफ पेंटिकल्स और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो पाइसिस एक तो है 3 ऑफ सोर्ड्स जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है अगस्त में। आप किसी हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे कोई एंडिंग थी जो आपके लिए बहुत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। ये आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका दिल टूटा हुआ है। शायद रोमांटिक कुछ या फिर पर्सनल कोई बात हुई जिसके वजह से आप इतने डिसअपॉइंटेड हो। देखिए 4 सोर्ड्स है यहाँ पे, तो आप सेपरेटेड हो किसी से, आप किसी को मिस कर रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो मगर आप हील करना चाहते हो, आप बेहतर फील करना चाहते हो। आपको लगता है किसी ने आपके साथ धोखा दिया या किसी ने सही नहीं किया आपके साथ और आप बैलेंस चाहते हो, आप कर्मा चाहते हो, आप वो करना चाहते हो जो सही है और आपने वही किया। आप शायद किसी एक पर्सन को आपने छोड़ा या किसी सिचुएशन को छोड़ा क्योंकि वो सिचुएशन सही नहीं था। आपको वो करना था जो आपके लिए सही हो और सबके लिए सही हो और आपने वही किया। और अब ऐसा लग रहा है कर्मा आपको उसके लिए रिवॉर्ड देने वाली है क्योंकि आपने वो किया जो सही है। सिर्फ आपके लिए नहीं मगर
सामने वाले पर्सन के लिए भी आपने वही किया जो आपका दिल कह रहा था कि आपको ये सही लग रहा था, जो आपको लगा कि फेयर है, आपने वो किया। और उसके लिए यूनिवर्स आपको अपलॉड करी है कि हाँ, आपने इतना मुश्किल फ़ैसला लिया, इतना मुश्किल दौर से आप गुज़रे, मगर इतनी हिम्मत के साथ, और वो आपने किया जो सही है आपके लिए और सबके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स है आपके पास्ट एनर्जी में। तो टू ऑफ सोर्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास चॉइसेस थी, या फिर आपके मन में एक डिसीजन था, आपने वो डिसीजन लिया, बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर निकले और आपको क्लैरिटी मिली कि मुझे ये करना है, मेरे लिए ये सही है, या फिर इस सिचुएशन के लिए ये सही है, और आपने एक सिचुएशन को छोड़ दिया क्योंकि वो सिचुएशन में आप खुश नहीं थे, आप को लग रहा था कि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, और आपने अपनी खुशी चुनी और आपने वो किया जो सही लगा आपको। तो 8 ऑफ कप्स, आपने एक सिचुएशन को छोड़ा है पास्ट में। अब करंट एनर्जी में हर्मिट है, वर्गो एनर्जी, आप बहुत आइसोलेटेड हो, ऑल्दो आपने मतलब मुझे पता है कि आपने ये डिसीजन लिया होगा, या फिर ये सिचुएशन ऐसा हुआ जहाँ पे आपको एक रास्ता चुनना पड़ा, जहाँ आपको किसी सिचुएशन से दूर होना पड़ा, अलग होना पड़ा किसी से, मगर ये फ़ैसला भले आपकी हो, आप फिर भी दुखी हो क्योंकि ये फ़ैसला इजी नहीं था आपके लिए। आप आइसोलेटेड हो, आप एक शेल में हो, यानी कि आप ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे, अपने ही मन में आप सोचते रहते हो, मगर आप बहुत वाइज हो, तो आपको पता है कि जो आपने फ़ैसला लिया वो सही लिया, मगर हाँ, उसके बावजूद आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है और आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो कि मेरा भी वक्त आएगा। आपको पता है कि आपने जो किया उसका जो कर्म है आपको मिलेगा, तो आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए। 2 ऑफ कप्स है यहाँ, तो एक सिचुएशन है शायद रोमांटिक, जहाँ पे आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला लेना पड़ा, मगर आपको होप है कि फ्यूचर में आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपको वो बैलेंस दे सके, जो आपको वो रिलेशनशिप में खुशियाँ दे सके, और आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो म्यूचुअली आपको मिल सके, मतलब आप भी इस पर्सन को उतनी ही एफर्ट दोगे जो ये पर्सन आपको एफर्ट दे रहे हैं, तो इक्वल म्यूचुअल लव की एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है फ्यूचर में, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे थोड़ी ब्लॉक्स है, तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, थोड़ी चैलेंजेस है। 3 ऑफ कप्स, तो 3 ऑफ कप्स एक हो सकता है नई शुरुआत की एनर्जी हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है और ब्लॉक हो जाता है, यानी कि आप बाहर तो जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो फ्यूचर में, मगर यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी में देख रही हूँ। शायद आपके पास्ट के पर्सन या फिर जो भी फ्रेंड्स से आपने रिश्ता तोड़ा, ये लोग जो है आपके बारे में कुछ नेगेटिव कह रहे हैं, और वो चीज़ जो है आप उससे फ्यूचर में भी उसके साथ डील कर रहे हो, अपने बारे में जो भी गलत है आप उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ही एक मैच्योर तरीके से। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी नेगेटिविटी है फ्यूचर में, तो आप इस नेगेटिविटी को फाइट कर रहे हो, या तो आप इन लोगों को ब्लॉक कर रहे हो या फिर अपने आप को ऐसे सिचुएशन से दूर रख रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है व्हील, तो व्हील है समय का एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है कि आपको फ्लो में जाना है, जो आप नहीं जा पा रहे, आपको लग रहा है कि वक्त आपके अगेंस्ट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मगर बहुत स्लो है आपके लिए प्रोग्रेस, और ये बात जो है आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करी है। चैरियट है, यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस भी है और फास्ट मूवमेंट भी दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें वर्कआउट होती है, बहुत वक्त लगता है, कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट होती, और ये जो सारी चीज़ें हैं आपको बहुत परेशान करी है, एंग्शियस करी है, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है। सन एनर्जी है आपके लिए एडवाइस, यूनिवर्स कह रही है, लियो एनर्जी है ये,
यूनिवर्स कह रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत एबंडेंस आ रही है और ये बहुत जल्द होने वाला है। आपके तरफ कोई नए पर्सन आ रहे हैं या फिर एक मैसेज आ रहा है जो आपको बहुत खुश करने वाली है बहुत जल्द। आप थोड़े से डर जाओगे क्योंकि आपने हाल ही में बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट एंडिंग देखी है। आप श्योर नहीं हो कि ये नई शुरुआत क्या है, ये पर्सन क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। तो आपके मन में बहुत डाउट्स है, मगर यूनिवर्स कह रही है हिडन फैक्टर में देखिए एबंडेंस है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस है। फ्यूचर आपके लिए काफ़ी स्टेबल है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत तरक्की हो रही है। फिनेंशियली ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, ट्रैवल की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और मैं देख रही हूँ कि कन्फ्यूजन काफ़ी है रोमांटिक साइड में। ओके, तो करियर में बहुत अच्छा है, मगर रोमांस और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आउटकम है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग है, एक बिट्रेयल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया हो। एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स नई शुरुआत की एनर्जी है, इंफॉर्मेशन की एनर्जी है। देखिए क्वीन ऑफ और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन कपल है, और यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी भी है। तो या तो आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, और आपको कुछ पता चल रहा इस पर्सन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, और ये जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई। देखिए नाइट ऑफ कप्स आपके लिए रोमांटिक एनर्जी में देख रही हूँ, मगर कुछ टॉक्सिक है यहाँ। ओके, तो या तो आप एक ऐसे एनर्जी से बाहर निकल रहे हो या निकल चुके हो और उसके साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं एक दूसरे पर्सन को भी देख रही हूँ, यानी कि थर्ड पार्टी देख रही हूँ। तो हो सकता है इस सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी थी और आप ऐसे एक रिश्ते से आपने कट ऑफ किया और वॉक अवे किया। तो ये है आपके लिए रीडिंग। पाइसिस, यहाँ पे साइंस कैप्रिकॉर्न है, लीब्रा है, टॉरस है, वर्गो है, बहुत सारे वर्गो मैंने कहा ऑलरेडी। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर आप जब भी मुझे कॉन्टैक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।